नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट भी शामिल है। आपको बताते चले कि छठे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग बूथ स्थल पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 80 के दशक में बाहुबली नेताओं का सियासी दखल बढ़ना शुरू हो गया है और लगातार लोग अपना मतदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। छठे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुल्तानपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जौनपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आज वोटिंग हो रही है, छठे चरण का मतदान हो रहा है। आशुतोष, क्या माहौल देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर की जनता में? किस मुद्दे पर जनता वोट कर रही है सुल्तानपुर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुल्तानपुर का मतदान शुरू हो गया है। लगभग सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और जिस तरह मतदाताओं में जो खुशी का माहौल एक देखने को मिल रहा है, शांतिपूर्वक से एक मतदान का भी प्रयोग कर रहे हैं। जी। और सुल्तानपुर की जनता का एक राय है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो है इस बार जो है मतदान अपना जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरह जो है यहाँ का एक माहौल है, जिस तरह जो है शांतिपूर्वक से मतदान कर रहे हैं और वहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है सुरक्षा व्यवस्था लगा के जो है मतदान कराया जा रहा है। कोई भी लापरवाही, कोई भी जो है उदंगीबाजी जो है वहाँ देखने न मिले। और इसके अलावा अगर देखने मिलते हैं वहाँ पे कार्रवाई भी करने की सुनिश्चित की गई है। जी आशुतोष, लगातार रैलियां किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है सुल्तानपुर की जनता में? देखिए, सीएम की रैली को लेकर जो है जिस तरह जो है यहाँ पे आगमन था, जिस तरह कार्यक्रम था, जिस तरह ताबड़तोड़ कार्यक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका असर देखने को मिल सकता है या फाइट भी देखने को मिल सकती है। जी आशुतोष, जनता को उत्साहित किया गया है वोट करने के लिए, कई कार्यक्रम भी किए गए हैं, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह हम जहाँ पे जिस मतदान पे हम केंद्र पे मौजूद हैं, वहाँ पे लगातार जो है सुबह से ही लोग मतदाता आ रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं और लगातार भारी संख्या में देखी भी जा रही है और शांतिपूर्वक से लोग मतदान का प्रयोग भी कर रहे हैं। जी, महिला किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं आशुतोष? देखिए, महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिला का जो है नारी शक्ति सम्मान को लेकर बातचीत चल रही है, उस पे है और महंगाई को लेकर इस तमाम मुद्दों को लेकर मतदान भी कर रही है। टोटल अगर यहाँ मतदाताओं की हम बात करते हैं, 18,34,355 मतदाता हैं, जिसमें आज अपनी जो है मतदाता की जो है प्रयोग करेंगे। युवा किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं? आप तो पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में है, तो युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? देखिए, युवा की अगर हम बात करते हैं, युवा के इसमें जो है जो पढ़ाई लिखाई और शिक्षा को लेकर जो बात की जाती है, उस पर जो है लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी यही विचार है। इसी विचार को लेकर आने वाले समय में जो है अपनी उसी सांसद को चुनेंगे जो इस मुद्दे को लेकर हमेशा खड़ा उतरेगा। आशुतोष, आप जनता से बात करने की कोशिश कीजिए कि किस मुद्दे पर सुल्तानपुर की जनता वोट कर रही है आज। जी बिल्कुल, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या है माहौल और किस तरह का मुद्दे का मतदान कर रहा है, क्या है और किस मुद्दे को लेकर मतदान लोग कर रहे हैं। मतदान लोग जो है इस समय जो है शिक्षा, बेरोजगारी और जो ये आपराधिक तौर पे समस्याएं आ रही है, इससे निजात पाने के लिए कर रहे हैं। युवाओं किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, महिला क्या है और क्या युवाएं शिक्षा दीक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और महिलाएं जो है अपनी महंगाई से और जो भी उनके रोजमर्रा के सामान है उन चीजों से निजात। बदलाव भी कुछ देखना चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो होगा ही, ऐसी बात नहीं। विशेष क्या क्या विशेष जान ही रहे हैं कि क्या बताया जाए।
देखिए, हर जनता का मूड है, जनता के मूड के हिसाब से जो है बदलाव भी चाहते हैं और जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो बदलाव के अनुसार ही काम विकास दिखना चाहिए, वही सबसे बड़ा चीज है। आशुतोष, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपसे फिर से दोबारा रुक करेंगे सर। छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की 60 सीटों पर मतदान सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीट पर चुनाव है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि भदोही में भाजपा से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं, सपा से ललितेश पति त्रिपाठी हैं और बसपा से हरिशंकर मैदान में हैं। वही बात करें सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर से भाजपा से हैं मेनका गांधी, सपा से हैं राम भुआल निषाद और बसपा की बात करें तो उदयराजू वर्मा है मैदान में। प्रतापगढ़ में भाजपा से हैं संगम लाल गुप्ता, सपा से हैं डॉक्टर SP सिंह पटेल और बसपा से हैं प्रथमेश मिश्र। फूलपुर की बात करें तो भाजपा से हैं प्रवीण पटेल, सपा से अमरनाथ मौर्य और बसपा से जगन्नाथ पाल। इलाहाबाद में भाजपा से नीरज त्रिपाठी, सपा से उज्जवल रमण सिंह, कांग्रेस बसपा से रमेश पटेल। अंबेडकर नगर में भाजपा से हैं रितेश पांडे, सपा से लालजी वर्मा और बसपा से कमर हयात। श्रावस्ती में भाजपा से हैं साकेत मिश्रा, सपा से राम शिरोमणि वर्मा और बसपा से मुइनुद्दीन अहमद खान। डुमरियागंज में बात करें तो भाजपा से हैं जगदम्बिका पाल, सपा से हैं कुशल तिवारी, बसपा से हैं मोहम्मद नदीम। बस्ती की बात करें तो बस्ती में भाजपा से हैं हरीश द्विवेदी, सपा से राम प्रसाद चौधरी और बसपा से लवकुश पटेल। संत कबीर नगर में भाजपा से प्रवीण निषाद, सपा से लक्ष्मीकांत निषाद और बसपा से नदीम अशरफ। लालगंज में भाजपा से नीलम सोनकर, सपा से दरोगा सरोज और बसपा से इंदु चौधरी। आजमगढ़ की बात करें तो भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में है, सपा से धर्मेंद्र यादव मैदान में है और बसपा से मशहूद सनीहा अंसारी मैदान में है। जौनपुर की बात करें तो भाजपा से कृपा शंकर सिंह, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा से श्याम सिंह यादव। मछली शहर की बात करें तो BP सरोज भाजपा से हैं, प्रिया सरोज सपा से हैं और बसपा से हैं कृपा शंकर सरोज। आपको बता दें कि 14 सीटों पर लोकसभा की 14 सीटों, यूपी की 14 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं यूपी की है, जहां लोग लाइनों में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप पश्चिम बंगाल की देख सकते हैं, यहाँ पर भी मतदान जारी है। तीसरी तस्वीर आप झारखंड की देख सकते हैं, यहाँ भी मतदान हो रहा है। और चौथी तस्वीर उड़ीसा की है। पांचवी तस्वीर दिल्ली की है, जहाँ मतदान हो रहा है। और छठी तस्वीर हरियाणा की है, यहाँ भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, सबके वोट की कीमत एक ही है। वोट की ताकत को दिखाइए। मैंने अपना मतदान करने के लिए जैसे ही प्रस्थान किया, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी घर से निकलिए और मतदान करिए और मजबूत भारत के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए। मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर
और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले। इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी। छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। छठे चरण में 879 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोहर लाल खट्टर, मनोज तिवारी, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्ण गोपाल गुर्जर, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कन्हैया लाल कुमार और राज बब्बर जैसी हस्तियों की साख दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी सभी 7 सीटों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। झारखंड की 4, ओडिशा की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? पवन। बिल्कुल सपना, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से अब पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आज छठवें चरण के तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे के पहले से ही मतदाताओं की जो लंबी कतार है वो देखने को मिली है। हालांकि प्रयागराज में जिला प्रशासन द्वारा बीते माह से ही लगातार लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा था। लोगों को ये जागरूक किया जा रहा था कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाएं। जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया था, तो प्रयागराज की तस्वीरें सुबह से ही ये देखने को मिल रही है कि किस तरीके से प्रयागराज में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हम एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से देखिए प्रयागराज में सुबह से ही जो मतदाताओं की लंबी कतार है वो आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में, चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें। देखिए युवाओं की जो संख्या है वो लगातार हमको देखने को मिल रही है और प्रयागराज के जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर सुबह से ही मतदाताओं की जो लंबी कतार है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से मतदाता अपने घरों से देर शाम तक निकलेंगे, किस तरीके से प्रयागराज में मतदान होगा, कितने प्रतिशत मतदान होगा, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर है और देर शाम तक प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से प्रयागराज में जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल बात करने की कोशिश कीजिए। किन मुद्दों को लेकर युवाओं ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल, प्रयागराज से हूँ, ग्राम बादलगंज से। हम लोगों का उत्साह है कि मैं शिक्षा, सबसे मेन उद्देश्य शिक्षा का स्तर अच्छा उठाना, उसके बाद रोजगार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होना, सबसे मेन मुद्दा ये है। हमारे गांव में जितने भी मतदाता भाई हैं सबका उत्साह बहुत है, आज जोश है, उतना जोश के साथ लाइन लगी हुई। सुबह 7 बजे से लोग पहले से ही लाइन लगाए हुए हैं वोटिंग करने के लिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीलकमल पटेल। किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कि सभी का विकास हो, पूरे गांव का, समाज का, हमारे देश का। ये मतदान का पर्व है जो कि सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक आए हैं और सभी वोटिंग शांतिपूर्वक हो रही है। प्रयागराज में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री के पार है। आप लोग मतदान केंद्र पर सुबह से ही, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के मन में? मेन मुद्दा तो बेरोजगारी और शिक्षा और महंगाई है।
बिल्कुल, सबका तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि जो युवा है उनकी संख्या कहीं न कहीं मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे विकास की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो सुबह 7 बजे के पहले से ही मतदान केंद्रों पर खड़े हैं। हालांकि देर शाम तक किस तरीके से मतदान होगा, कितने प्रतिशत मतदान होगा, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि प्रयागराज में कुल 14 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी तथा 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किसके सर पर ताज बनेगा, कौन सरताज होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी सपना। पवन, जिस प्रकार आप लाइनों में देख सकते हैं, आपके पीछे ही लाइनें लगी हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, मतदान कर रही हैं। आखिर महिलाएं किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं पवन? जी बिल्कुल सपना, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी होता है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो तमाम ऐसी महिलाएं होती है जो घूंघट में आती है, लेकिन अगर उनके लोकतंत्र के महापर्व में अगर देखी जाए उनकी भागीदारी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुछ युवक युवतियां हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप लोग मतदान, क्या सोच के आए हैं? और लोग हम बातचीत करेंगे, क्या आप लोगों ने क्या मन में सोच रखा है, आप लोग मतदान करने आए हैं? वोट दिया है आप लोग वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है मन में, क्या सोचा है, कैसी सरकार बने? हमारी सरकार अच्छा बने और शिक्षा का देखभाल, स्वच्छ शिक्षा। बिल्कुल अपना आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी। अगर हम लाइन की बात करें, जो संख्या की बात करें तो महिलाओं की जो संख्या है, युवतियों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से भारी है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये मतदान स्थल तक आए हैं, लेकिन किस तरीके से मतदान होगा, क्या मुद्दे इनके मन में है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने मुद्दों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज में सुबह 7 बजे के पहले से ही मतदाताओं की जो लंबी कतारें हैं वो मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं। जी पवन, किसी तरह की मतदान केंद्र पर धांधली ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में बीते कल से ही पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगातार सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफिंग की गया है। जो तमाम अन्य प्रदेशों से आए सुरक्षा बल के जवान है उनको भी ब्रीफ किया गया। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि एकाध स्थानों पर ऐसी खबरें सामने आई है कि वहां पर ईवीएम मशीन नहीं चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ईवीएम मशीन भी चालू हो गई। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सुबह से अभी तक प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से दिखा रही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार मतदान जो है वो जारी है और देर शाम तक प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। जी पवन, क्या राम मंदिर वाला मुद्दा भी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो क्या इस मुद्दे पर भी जनता वोट कर रही है प्रयागराज की? बिल्कुल सपना, देखिए प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी का संगम है। हालांकि अगर हम राम मंदिर के मुद्दों को देखें तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति का अगर हम परे करके देखते हैं तो प्रयागराज राजनीति का गढ़ माना जाता है। प्रयागराज से तमाम ऐसे राजनेता सामने आए हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाएगा। निश्चित रूप से 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इस पे कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुनासिब होगा, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो लोग तमाम मुद्दों को लेकर मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही लगातार जो मतदान केंद्रों के बाहर की जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं, जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का किस तरीके से लोगों पर प्रभाव दिखेगा, देर शाम को जब मतपेटिकाएं, जब ईवीएम मशीनें बंद होंगी, कितने प्रतिशत मतदान होगा, निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। जी पवन, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां की हैं, जनसभा की हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम रैलियां की हैं, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है प्रयागराज की जनता में? पवन बिल्कुल सपना, देखिए अगर हम प्रयागराज की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रयागराज राजनीति का गढ़ माना जाता है। प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, पल्लवी पटेल जैसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अलग अलग स्थानों पर रैलियों को संबोधित किया है, जनसभाएं की है। हालांकि ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण साबित होगा कि किस तरीके से जनसभाओं का जो असर है वो मतदाताओं पर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही मतदाता की जो लंबी कतारें वो देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जितने भी प्रमुख जो दिग्गज राजनेता हैं, जो
स्टार प्रचारक कहे जाते हैं, उनके आने से, उनकी जनसभाएं करने से लोगों के मन में मतदान करने की जो जागरूकता है वो जरूर फैली है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही है, ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि प्रयागराज का जो मतदान प्रतिशत है वो निश्चित रूप से प्रत्याशियों की किस्मत को, उनकी धड़कनों को और बढ़ाएगा, क्योंकि देर शाम तक जब ईवीएम मशीनें बंद होंगी, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके की रैलियों का, किस तरीके से राजनेताओं की जनसभाओं का जो असर है वो प्रयागराज के मतदाताओं में देखने को मिला है। जी पवन, गर्मी का सितम भी लगातार जारी है, तो अभी का आज का क्या पारा दर्ज किया गया प्रयागराज में? बिल्कुल सपना, देखिए अगर हम प्रयागराज की तस्वीरों की बात करें तो बीते करीब 1 सप्ताह पूर्व से प्रयागराज में चाहे सियासी पारा की बात की जाए या आसमान से बरस रही आग की बात की जाए, प्रयागराज में मौजूदा समय की अगर बात की जाए इस समय करीब 8:30 बजे है, लेकिन अगर तापमान की बात की जाए तो करीब 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि ये दोपहर तक ये तस्वीरें 45 डिग्री के को भी पार कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं का जो उत्साह है, जो कतारें हैं, वो साफ तौर पर दिखा रही है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर प्रयागराज के लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम कहीं न कहीं इस पर भारी पड़ सकता है, लेकिन तस्वीरें देखकर हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो मतदान का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से लोगों को संतोषजनक देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार विभिन्न मतदान केंद्रों पर युवाओं के, पुरुषों के, महिलाओं के, युवतियों की जो लंबी कतारें वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं गर्मी लोगों को परेशान करेगी। हालांकि जो मतदान का प्रतिशत है निश्चित रूप से देर शाम तक संतोषजनक देखने को मिल सकता है। जी पवन, तस्वीरों में आप भी जहां खड़े हैं वहां पर धूप है, महिलाएं भी धूप में लाइन लगाकर अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या लगता है इस बार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हो पाएगी? पवन, बिल्कुल, देखिए सपना, मैंने पहले बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार स्वीप अभियान के तहत लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया, मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ तक कि प्रयागराज में तमाम ऐसी अनोखी पहल भी देखने को मिली है जहाँ पर मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रयागराज के शहर दक्षिणी क्षेत्र में एक ऐसी दुकान है जिसने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने स्लोगन लगाया है कि मतदान के बाद उंगली में लगी स्याही को दिखाइए, उनके दुकान पर आकर फ्री में रसमलाई खाइए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये प्रयागराज में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरीके की पहल की गई है। हालांकि जिला प्रशासन की बात की जाए या तमाम अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की बात की जाए तो लगातार प्रयागराज में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। और ये कहीं न कहीं अभी मौजूदा समय की तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो मतदाता है वो पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में सुबह से ही लगातार विभिन्न मतदान केंद्रों पे महिलाओं की, पुरुषों की, युवकों की, युवतियों की जो लंबी कतारें है वो देखने को मिल रही है। और देर शाम तक जो स्थिति है वो निश्चित रूप से प्रत्याशियों के लिए संतोषजनक कही जा सकती है। हालांकि अगर हम बीते कई वर्षों की बात करें तो प्रयागराज में जो मतदान का प्रतिशत है वो चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन इस बार ये तस्वीरें लग रही हैं कि देर शाम तक जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से प्रयागराज में जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ चढ़कर नजर आएगा। ऐसा लोगों ने दावा भी किया है कि प्रयागराज में जो मतदान का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से बीते कई वर्षों की तुलना में इस बार कहीं न कहीं संतोषजनक कहा जाएगा। जी पवन, जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी खुद को बताते हैं कि मैं गंगा पुत्र हूं, और संगम नगरी प्रयागराज में क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? संगम नगरी प्रयागराज की जनता भी प्रधानमंत्री को गंगा पुत्र मानती है? पवन, देखिए सपना, अगर इन बातों पे हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं राजनीति का एक रंग माना जाएगा। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें या पूरे पूर्वांचल की बात करें, क्योंकि बीते दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी अपने संसदीय सीट से नामांकन किया, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया, प्रयागराज में आकर उन्होंने अपने आप को गंगा पुत्र कहा। हालांकि देखिए किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयागराज में गंगा पुत्र के नाम से मानेंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो राजनीतिक दल है उनके पक्ष में मतदान करेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रयागराज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने आए थे उस दौरान उन्होंने जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उसको उन्होंने जमकर निशाना साधा था। अपने आप को गंगा पुत्र कहकर प्रयागराज के लोगों से एक अलग कनेक्शन जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। कहीं न कहीं ये तस्वीरें महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ था उसके बाद लोगों की जो कह लीजिए, चूंकि हम बीते कई वर्षों की अगर चर्चा करें तो लगातार पूरे देश में मोदी लहर देखने को मिली है। अब देखिए किस तरीके से देर शाम तक मतदान होगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रयागराज के लोगों पे, दिलों पे अपना असर करेगी, ये देर शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज मतदान हो रहा है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बताते चले, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छठे चरण का चुनाव हो रहा है। तमाम दिग्गज अपने मत का दान कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नवाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, इन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम हरियाणा के, इन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद के हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री दिल्ली के, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। पांचवी तस्वीर में आप देख सकते हैं बांसुरी स्वराज भाजपा उम्मीदवार हैं दिल्ली से, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। वहीं छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री दिल्ली के, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। सातवीं तस्वीर में वीरेंद्र स्वदेवा भाजपा अध्यक्ष दिल्ली से, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। और 8वीं तस्वीर में गौतम गंभीर भाजपा सांसद, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी 7 सीटों के लिए अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। हरियाणा की सभी 10 सीटों, झारखंड की 4 सीट पर, ओडिशा की 6 और बिहार, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है आज। इसके साथ ही ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। शनिवार को सुबह यानी कि आज 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग ने भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। बताते चले कि छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसमें भी तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अगर बात करें हम भदोही की, तो भदोही से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद मैदान में है और भदोही से सपा प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी मैदान में है और वहीं बसपा से हरिशंकर मैदान में है। भदोही से बात करें सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं मेनका गांधी, सपा प्रत्याशी हैं राम भुआल निषाद और बसपा प्रत्याशी हैं उदराज वर्मा। बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता भाजपा प्रत्याशी हैं, सपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल और बसपा प्रत्याशी हैं प्रथमेश मिश्र। फूलपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं प्रवीण पटेल, सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य और बसपा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी भाजपा प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह हैं और बसपा से हैं रमेश पटेल। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। लोग लाइनों में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लोग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनता से अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग ऐसा ही कर रहे हैं, पहले मतदान कर रहे हैं फिर ही जलपान करेंगे। तो पहली तस्वीर आप यूपी के देख सकते हैं जहां लोग लाइनों में लगे हैं, धूप में खड़े होकर अपना मतदान कर रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की है जहां पश्चिम बंगाल में भी लोग वोट कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर झारखंड की है। चौथी तस्वीर ओडिशा की है जहां पर मतदान जारी है। दिल्ली, आप बता दें कि 5वीं तस्वीर दिल्ली की है जहां पर लोग अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं छठी तस्वीर हरियाणा की है, यहां भी लोग अपना मतदान कर रहे हैं। छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी बीच
यूपी में भी लोग लाइन लगाकर धूप में खड़े होकर अपना मतदान कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग बूथ स्थल पर पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं। बूथ संख्या 343 खिरिया पमारान में मतदान है आज। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एक बूथ पर पुनर्मतदान होगा आज। चौथे चरण के मतदान में वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी वजह से पुनर्मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ पर किशोर ने 8 बार मतदान किया था, जिस वजह से पुनर्मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला लिया था। अलीगंज विधानसभा में आता है खिरिया। एटा से खबर है, आपको बता दें कि एटा में बूथ संख्या 343 खिरिया में फिर से मतदान होगा। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के एक बूथ पर पुनर्मतदान होगा। चौथे चरण के मतदान में वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी वजह से पुनर्मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ पर किशोर ने 8 बार मतदान किया था, जिसकी वजह से अब दोबारा मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला लिया था। अलीगंज विधानसभा में आता है खिरिया, जहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। इस चरण में 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी के 14 सीटों पर चुनाव है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट भी शामिल है। प्राइम टीवी आप सभी से अपील करता है कि आप लोग भी अपना मतदान जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।